नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। शिव सर्वोदय के पाठ के क्रम में आज हम श्लोक संख्या 104 में देखेंगे कि भगवान शिव ने माता पार्वती को क्या संदेश दिया है। शांति के पौष्टिके चैव दिव्यौषधे रसायने स्वस्वामि दर्शने मित्रे वाणिज्ये कण संग्रहे। अब इसका अर्थ देखते हैं क्या होता है। शांति के पौष्टिके चैव, शांतिजनक कार्य, जिन कार्यों से शांति मिलती हो, जिन कार्यों से पीस मिलती हो, जिन कार्यों को करने से अपने आप को भी और दूसरों को भी शांति का अनुभव होता हो। पौष्टिके चैव, पौष्टिक कर्म, जिन्हें करने से शरीर और मन की पुष्टि होती हो, ऐसे सभी कर्म पौष्टिक कर्म के अंतर्गत आते हैं। दिव्य औषधि रसायने, दिव्य औषधि एवं रसायनों का निर्माण। घर पर ही यदि आप औषधि बनाते हैं, घर पर ही यदि आप रसायन बनाते हैं, रसायन कहते हैं वो क्रिया जिसमें ऐसी औषधियों का प्रयोग किया जाता है जो एंटी एजिंग होती हैं, वो औषधियाँ जो बुढ़ापे को दूर रखती हैं, जैसे आंवला, हरण, बहेड़ा, शहद आदि। तो इस प्रकार की जो रसायन वाली औषधियाँ हैं, इनका निर्माण और विभिन्न प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए जो आप औषधियाँ बना सकते हैं घर में, उनका निर्माण। इसके अतिरिक्त स्वस्वामी दर्शने, स्वामी का दर्शन, अपने गुरु का, अपने से बड़े का, अपने पूज्य जनों का दर्शन। मित्रे वाणिज्ये कण संग्रहे, मैत्री स्थापना यानी मित्र बनाना, फ्रेंडशिप, इसके लिए व्यापार करना, किसी भी बिजनेस की शुरुआत करना, किसी भी व्यापार कर्म, किसी भी काम धंधे की शुरुआत करना, यह इसके अंतर्गत आता है। कण संग्रहे, अन्न का संग्रह करना, अन्न को खरीदना और अन्न को भंडार करके रखना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। कण संग्रहे, इसमें गेहूँ, चावल आदि, दालें आदि, इन सबको खरीदना और इन सबको स्टोर करके रखना, ये कण संग्रह के अंतर्गत आता है। तो अब हम स्टार्टिंग से देख लें कि इस पूरे वाक्य में क्या कहा गया है। तो देखें, शांति के पौष्टिके चैव दिव्यौषधि रसायने स्वस्वामि दर्शने मित्रे वाणिज्ये कण संग्रहे। तो अब इस श्लोक को पूरा समझेंगे। अभी हमने इसका एक एक वाक्य देख लिया कि किस वाक्य का क्या अर्थ है। अब हम पूरा श्लोक उसके समग्र रूप में समझने का प्रयास करते हैं। शांतिजनक कार्य, सभी प्रकार के शांतिजनक कार्य जिन्हें करने से स्वयं को और दूसरों को शांति मिलती हो। पौष्टिक कर्म, वो सभी कार्य जिनको करने से शरीर पुष्ट होता है, मन पुष्ट होता है, आत्मा पुष्ट होती है, वो सभी कार्य पौष्टिक कार्य हैं। दिव्य औषधि का निर्माण करना, रसायनों का निर्माण करना, स्वामी का दर्शन करना, मैत्री का स्थापन करना, मित्रता करना, व्यापार करना, अन्न संग्रह करना आदि कार्य जब करें तब उसमें कौन सी नाड़ी शुभ होती है? इड़ा नाड़ी। इसमें इड़ा नाड़ी शुभ होती है, चंद्र स्वर शुभ होता है, लेफ्ट स्वर शुभ होता है। तो जब आपका लेफ्ट स्वर, जब आपकी इड़ा नाड़ी, जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, तो ऊपर बताए गए सारे कार्यों को कर लेना चाहिए, निसंकोच, निस्संदेह, विदाउट एनी डाउट। आपको हर स्थिति में इस कार्य को कर लेना चाहिए यदि चंद्र स्वर प्रचुर मात्रा में चल रहा है, उसका प्रसार अधिक है, उसका प्रसार नियमित है, उसका प्रसार सूर्य स्वर से अधिक है। उस सभी स्थितियों में
आपको यह सब कार्य कर लेने चाहिए। सभी प्रकार के शांतिजनक कार्य, पौष्टिक कर्म, दिव्य औषधि एवं रसायनों का निर्माण, अपने पूज्यजनों, स्वामी, गुरु आदि के दर्शन, मैत्री की स्थापना करना, व्यापार करना और अन्न का संग्रह करना आदि सभी कार्य आप चंद्र नाड़ी के प्रवाह में कर सकते हैं। निस्संदेह इनका फल अवश्य ही शुभ होगा। तो ये था आज का एक श्लोक। इसी प्रकार से निरंतर जारी रहेगा शिव सर्वोदय का पाठ और निरंतर परिचित होते रहेंगे स्वरयोग विज्ञान के नए नए आयामों से। और न सिर्फ परिचित होंगे बल्कि उसको अपने जीवन पर प्रयोग करके देखेंगे। जीवन पर प्रयोग करेंगे तो न सिर्फ अपने तक सीमित रखेंगे बल्कि उसको शेयर भी करेंगे। तो इस चैनल को बनाने का मुख्य उद्देश्य और इस श्रृंखला या सीरीज को जो शिव सर्वोदय पर बनी हुई है, इस सीरीज को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि शिव सर्वोदय पर सिर्फ 2-4 वीडियो बनाकर इस बात की इतिश्री न कर ली जाए कि स्वर योग से ये लाभ होता है, स्वर योग से वो लाभ होता है। स्वर योग के सारे आयामों को समझने के लिए, स्वर योग के सारे श्लोकों को समझने के लिए और उनको अपने जीवन में व्यवहार में, प्रैक्टिस में लाने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि स्वर योग का प्रयोग अधिक से अधिक लोग करें। इस श्रृंखला बनाने का उद्देश्य ये है कि स्वर योग का प्रयोग केवल 2-4 बातों तक सीमित ना रह जाए। रोग दूर करना, व्यापार में बढ़ोतरी करना, इच्छा पूर्ति करना, बस यहीं 2-4 बातों तक सीमित ना रह जाए, बल्कि स्वर योग का प्रयोग हम चाहते हैं कि बड़े वृहद स्तर पर हो। सभी लोग, परिवार के सभी लोग स्वर योग करें और स्वर योग की मूल बातों को समझते हुए, गूढ़ बातों को समझते हुए उसको अपने जीवन में उतारें, उसको व्यवहार में लाएं। व्यवहार में लाकर उसके अनुभवों को साझा करें, शेयर करें, दूसरों से उस अनुभव को अवश्य ही शेयर करें और उन दूसरों के अनुभवों से स्वयं भी लाभ उठाएं और अपने अनुभवों का लाभ उन सभी जनों को दें जो आपके संपर्क में हों। तो इस श्रृंखला का उद्देश्य जो शिव सर्वोदय शास्त्र पर आधारित स्वर योग विज्ञान पर बनी हुई है, इस श्रृंखला का उद्देश्य ही यह है कि स्वर योग विज्ञान को 2-4 वीडियोज़ तक सीमित ना रख के इसको निरंतर एक अविरल गंगा धारा की तरह प्रवाहित रखा जाए, जिससे कि स्वर योग शास्त्र की गंगा में जो भी स्नान करे वो स्वयं तो अपना जीवन पवित्र करे ही, उसके संपर्क में जो भी आता जाए उन सबको भी वो पवित्र करता चले। हम अपने प्रयास में कहाँ तक सफल रहे हैं यह तो आप ही बता सकते हैं। कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपका स्नेह, आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन, आपका प्रेम, ये सारी चीज़ें मिल कर के हमारे इस चैनल को निरंतर बढ़ा रही हैं, ग्रोथ की ओर ले जा रही हैं। इसके लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। ये बहुत अच्छा लगता है कि बिना लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट किए बिना ही आप स्वयं से ही लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। तो इसी प्रकार से अपना स्नेह इस चैनल पर बनाए रखिएगा। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।